लेकिन देखिए, भूमिहार समाज के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जब संकट की स्थिति में हो ना तो भूमिहार एक हो जाते हैं। क्योंकि उसके परिवार को लखीसराय में लड़ना है तो कुछ 52 का वोट मिल जाए, इसलिए मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है, वो कुत्ता है। अगर आप उनके बाहुबल की ही तुलना करें या उनके चुनावी राजनीति की तुलना करें तो लोगों को यह दिखता है कि अनंत सिंह ज्यादा बाहुबली है, लेकिन ऐसा है नहीं। दोनों का इतिहास खंगाल के देखिएगा ना तो सूरजभान सिंह अनंत सिंह से काफी ऊपर की चीज है। तो जिस व्यक्ति ने अपने घर से 3-3 सांसद बना दिए, वो भी हॉट सीट जहां पे कॉम्पिटिटर काफी अलग ही लेवल के थे। बिल्कुल बिल्कुल। आफ्टर रामविलास पासवान एलजेपी को चलाने वाले सूरजभान सिंह हैं। उनके लिए एक अलग दफ्तर की व्यवस्था थी, उस दफ्तर के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। वो तो लगातार मोर्चा खोल चुके हैं अनंत सिंह के खिलाफ। पर डे हर एक चैनल में वो जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब अनंत सिंह का मजाक अब बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, फिर चुप करवाने के लिए अशोक चौधरी गए थे। वो राजन तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजन तिवारी सूरजभान के पक्ष में बोल रहे हैं और जो दियाद में ललन सिंह सूरजभान सिंह के छोटे भाई लगते हैं, और ये अनंत सिंह को करना पड़ेगा। अनंत सिंह जो बोल जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है नंदिनी। बिहार चुनाव से पहले बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इस बीच आपको बताएं तो भूमिहार नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, दो भूमिहार नेताओं की। और दो क्यों, बहुत सारे ऐसे भूमिहार नेता हैं जो कि खुद में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और जहां बिहार चुनाव को लेकर के सत्ता और विपक्ष के बीच में लड़ाई जो है वो लगातार जारी है, अपने अपने कामों को गिनवाने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से वो भूमिहार नेताओं की टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में जैसे उन्होंने जेल से निकलने के बाद बयान दिया कि जदयू के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे, इधर घमासान जो है वो शुरू हो गया। जदयू एमएलसी मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो है वो कहते हैं कि सब कुछ तय हो गया है, क्या बात करने से क्या हो जाता है। लेकिन उन्होंने इतने पर रुका नहीं। उसके बाद आपको बताएं तो अनंत सिंह ने भूमिहार नेता को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया। अनंत सिंह ने कुत्ता कह दिया, जिसमें कि सूरजभान सिंह और भी कई भूमिहार के जो नेता हैं वो संलिप्त थे। अब ऐसे में अनंत सिंह के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो भूमिहार नेता है उनके दिलों को आहत पहुंचा है, जो कि लाजमी भी। आप किसी को ऐसा बोलेंगे तो दिल दुखेगा। अनंत सिंह के इस बयान के बाद भूमिहार नेता के जो गुट है वो मोकामा में बनते नजर आ रहा है, ऐसा ये कहा जा रहा है। इस बात पे मुहर नहीं लगी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ भूमिहार नेता जो है खुद को मोकामा में तैयार कर रहे हैं। और इसलिए क्योंकि अनंत सिंह को इस बार कैसे भी करके मोकामा से जीतने नहीं देना। इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, अनंत सिंह को लेकर के चर्चा करेंगे और भूमिहार नेताओं के बीच में जो भिड़ंत हो रही है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित सर है। सर से ज्यादा जानकारी लेंगे कि ये मारम पीटी हो रहा है, बयान एक दूसरे को लेकर के दिया जा रहा है, खूब किरकिरी हो रही है। नहीं देखिए ना, ऐसा नहीं है कि लड़ाई पहले से नहीं रही है, लड़ाई तो भूमिहार नेताओं में पहले से भी रही है। लेकिन देखिए, भूमिहार समाज के बारे में एक चीज कहा जाता है कि जब संकट की स्थिति में हो ना तो भूमिहार एक हो जाते हैं। अच्छा, ये भूमिहार समाज के बारे में कहा जाता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकता है। एक दूसरे की मदद, अगर किसी भी कास्ट में ब्राह्मण हो, राजपूत हो या फिर पिछड़े में आपस में लड़ाई प्रतिद्वंद्विता देखी जाती है। लेकिन भूमिहार समाज के बारे में कहा जाता है कि ये लोग एक ही पेट के होते हैं, ठीक है। लेकिन हालिया दिनों में जब से अनंत सिंह बाहर आए हैं, आपने सिर्फ मोकामा का जिक्र किया, लेकिन मैं इसका दायरा थोड़ा बढ़ाता हूं, बाढ़ भी ऐड कर देते हैं हम लोग। तमाम जगहों पे देखिए अब कौन कौन भूमिहार नेता एक दूसरे के खिलाफ आए हैं। ठीक है, जद में अनंत सिंह ही है, उसके बाद ही अब देखिए हुआ क्या। अनंत सिंह बाहर आते हैं और एक बयान देते हैं सूरजभान सिंह को लेकर कि चूंकि उसके परिवार को लखीसराय में लड़ना है तो कुछ 52 का वोट मिल जाए, इसलिए मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है, वो कुत्ता है। इस तरह का बयान उन्होंने सूरजभान सिंह के लिए दिया। देखिए, सूरजभान सिंह तो अभी तक शांत हैं। सूरजभान सिंह ने अभी तक इस पूरे मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में देंगे भी। अगर कोई पूछ दे तो हो सकता है कि उस बात को टाल जाए, या वो क्या कहते हैं वो सूरजभान सिंह जाने। लेकिन सूरजभान सिंह जल्दी बयान देने वालों में से नहीं है। जवाब नहीं देंगे अनंत सिंह को, वो जवाब इतना बड़ा बयान वो दूसरे तरीके से जवाब देना जानते हैं। चुनाव में जवाब देंगे सूरजभान सिंह, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की अगर आप तुलना करें नंदिनी, अगर आप उनके बाहुबल की ही तुलना करें या उनके चुनावी राजनीति की तुलना करें
तो लोगों को यह दिखता है कि अनंत सिंह ज्यादा बाहुबली है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप दोनों का इतिहास खंगाल के देखिएगा ना, तो सूरजभान सिंह अनंत सिंह से काफी ऊपर की चीज है, काफी ऊपर की चीज है। जो उनका एक दायरा रहा है वो बिहार तक या किसी एक है छोटे सरकार और एक को दादा बोला जाता है, एक को दादा बोला जाता है, लेकिन अनंत सिंह का दायरा क्या रहा है? मुकामा जी, मुकामा, बार, टाल इलाका जी। सूरजभान सिंह का दायरा क्या है? सूरजभान सिंह बलिया से चुनाव जीते। सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया हुआ है चुनाव में। सूरजभान सिंह ने अपनी पत्नी को चुनाव जितवाया हुआ है, वो भी किसके खिलाफ? ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह एक हस्ती है ना भाई बिहार की राजनीति में, जेडीयू के नंबर 2। सूरजभान सिंह ने नवादा से अपने छोटे भाई चंदन सिंह को चुनाव जितवाया हुआ है। तो जिस व्यक्ति ने अपने घर से 3-3 सांसद बना दिए, वो भी हॉट सीट जहां पे कॉम्पिटिटर काफी अलग ही लेवल के थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अगर आप सूरजभान सिंह की बात कर रही हैं, तो सूरजभान सिंह एक क्षेत्र के लिए नहीं जाने जाते हैं ना। सूरजभान सिंह जिसमें रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जिंदा थे, आफ्टर रामविलास पासवान एलजेपी को चलाने वाले सूरजभान सिंह हैं। उनके लिए एक अलग दफ्तर की व्यवस्था थी, उस दफ्तर के बारे में बहुत कम लोगों की जानकारी है। एक जो एलजेपी ऑफिस आजकल आप लोग देखती होंगे राजनंदी, जिसमें पहले पारस जी रहा करते थे, अब चिराग पासवान को फिर से वो अलॉट कर दिया गया। आप लोगों को वही पता है कि एक एलजेपी ऑफिस है, लेकिन उसके पीछे पोलो रोड में सूरजभान सिंह का एक अपना दफ्तर हुआ करता था, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, जिंदा थे, जिसमें उनके साथ सूरजभान सिंह राजनीति किया करते थे। सूरजभान सिंह के बारे में यह कहा जाता था कि भाई एलजेपी में अगर रामविलास पासवान 15 व्यक्ति को टिकट देंगे तो उसमें 5 टिकट सूरजभान सिंह का होगा। तो सूरजभान सिंह एक रीजनल पार्टी को चलाने वाले थे, और आज भी पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, तो समझिए कि आरएलजेपी सूरजभान सिंह ही चला रहे हैं। एक तरफ पशुपति कुमार, भूमिहार नेता आपस में भिड़ गए। हम लोग मुद्दे से थोड़ा भटक रहे हैं। हाँ नहीं, आप चूंकि सूरजभान सिंह के बारे में आपने पूछा, दबदबा उनका भी है और अनंत सिंह से कंपैरेटिवली ज्यादा है। हाँ ज्यादा है। तो यहीं से मामला शुरू हुआ, यहीं से मामला शुरू हुआ। उसके बाद चंदन सिंह सबसे पहले सामने आए, उन्होंने हमारे ही चैनल पे अनंत सिंह को भड़वा कह के जवाब दिया, खरी खोटी सुना दी, खरी खोटी सुना दी। बड़े भाई का बदला छोटे भाई ने हाँ, और कह दिया कि भाई मोकामा से हराएंगे, हम खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, कोई भी खड़ा होगा हम उसकी मदद करके अनंत सिंह। अशोक महतो अनंत सिंह को जवाब दे रहे हैं। अशोक महतो तो बाद में आएंगे, अभी हम लोग भूमिहार नेताओं पर नहीं, हमने उस सबसे याद आ गया जो भड़वा आपने कहा। हाँ ठीक है। उसके बाद देखिए, ये चल रहा था अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह फैमिली। एंट्री हुई नीरज कुमार की, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। वो तो लगातार मोर्चा खोल चुके हैं अनंत सिंह के खिलाफ। पर डे हर एक चैनल में वो जाके इंटरव्यू दे रहे हैं। ललन सिंह से मुलाकात पर, नीतीश कुमार से मुलाकात पे, अशोक चौधरी पे भी उन्होंने आरजेडी वाले तो ये तक कह रहे हैं कि अनंत सिंह ललन सिंह के पास हाथ जोड़ने गए थे रोने के लिए कि टिकट दे दो। मतलब अनंत सिंह का मजाक अब बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, फिर चुप करवाने के लिए अशोक चौधरी गए थे। नहीं ठीक है, अशोक चौधरी गए थे तो अशोक चौधरी पे भी नीरज कुमार ने सवाल खड़े कर दिए कि भाई आप चुनाव प्रचार में जाएंगे क्या? तो साफ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर उसको टिकट दिया जाएगा नहीं। तो सुनिए ना, तो एक तरफ अनंत सिंह और उन दोनों के खिलाफ कौन कर रहा है? एक तरफ सूरजभान सिंह का परिवार और दूसरा जेडीयू के अंदर ही नीरज कुमार। अब एक और भूमिहार और बाहुबली नेता की एंट्री होती है राजन तिवारी की। राजन तिवारी ने भी 1-2 चैनल में इंटरव्यू दिया है। हाँ, हालांकि हमारे यहाँ भी आ रहे हैं 16 तारीख को। तो राजन तिवारी ने क्या कहा? राजन तिवारी ने इनफैक्ट वही कहा कि भाई सूरजभान सिंह के सामने अनंत सिंह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अनंत सिंह जो है इस तरह की बचकानी बात कहना बंद करे। सूरजभान सिंह दादा हैं, दादा। और वही बात जो मैं कह रहा था, दिलीप सिंह को हराने वाली बात या बलिया से जीतने वाली बात, तमाम चीजें वो राजन तिवारी उस इंटरव्यू में रख रहे हैं कि भाई सूरजभान सिंह से अनंत सिंह की तुलना नहीं की जा सकती है, सूरजभान सिंह है। तो राजन तिवारी उनके पक्ष में कह रहे हैं और अनंत सिंह के खिलाफ कह रहे हैं। अब एक 5वें भूमिहार नेता की एंट्री होती है, वो भी थोड़ा हैरान करने वाला। मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। ललन सिंह ये जेडीयू वाले ललन सिंह नहीं, जिन्हें लालूदा कहा जाता है मोकामा में। सूरजभान सिंह के दियाद में भाई लगते हैं और मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ कई बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, इस बार भी तैयारी कर रहे हैं। और इस बार उनके अलावा सोनू मोनू को भी कहा जा रहा है कि वो लोग तैयारी करेंगे।
अब देखिए गुट बन रहा है ना हाँ मोकामा में हाँ तो। ठीक है, और ये सब लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ हाँ है। लेकिन ललन सिंह ने राजन तिवारी का विरोध कर दिया। इंटरेस्टिंग, देखिए ये लड़ाई जो है ना, लड़ाई हो रहा है और उधर से भी लड़ाई हो रहा है। हाँ ये जो लड़ाई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मतलब जो दुश्मन है अनंत सिंह के वो सब एक साथ हो जाए तो अनंत सिंह को हरा दे सकते हैं। नहीं, लेकिन ललन सिंह जो अनंत सिंह के दुश्मन है, हाँ। वो राजन तिवारी के खिलाफ बोल रहे हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजन तिवारी सूरजभान के पक्ष में बोल रहे हैं, और जो दियाद में ललन सिंह सूरजभान सिंह के छोटे भाई लगते हैं और सूरजभान सिंह का हमेशा सपोर्ट रहा है, वो ये तो कह रहे हैं कि अरे भाई सूरजभान सिंह के शुरुआती दिनों में हम साथ रहे हैं। राजन तिवारी ने तो सूरजभान सिंह का विरोध किया है। कई तरह के गंभीर आरोप ललन सिंह राजन तिवारी पे लगा रहे हैं। तो इसलिए ये जो लड़ाई है ना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि भूमिहारों का इतना गुट बन गया है और एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और ये थोड़ा हैरानी वाला है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इस चुनाव में। ये जो लड़ाई है, ये जो देखिए, ये समाज जो है बड़ा स्वाभिमानी समाज होता है। अनंत सिंह भी तो कह रहे हैं कि मैं नहीं इस बार मानूंगा, मुझे इस बार टिकट चाहिए और लेके रहूंगा। हाँ। नीतीश कुमार से मुलाकात, ललन सिंह से मुलाकात, अशोक चौधरी जैसे नेता खुद घर पे जा रहे नहीं। हैं गाय भैंस देखने के बहाने। नहीं ठीक है ना, बातचीत तो ठीक हो रही है, होगी। लेकिन क्या उनके लिए राह आसान है? टिकट मिलना तो इस एक बार थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि आपने जो कहा ना कि भाई देखिए, राजनीति में एक कहावत कही जाती है कि अगर आपको अपने विरोधियों को हराना है ना, तो अपने जवान पे आप काबू रखिए। और ये अनंत सिंह को करना पड़ेगा। अनंत सिंह जो बोल जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है नंदिनी। और ये चीज, क्योंकि देखिए, एक तो टिकट मिलना, और जिस हिसाब से नीरज विरोध कर रहे हैं और उसके बाद भी टिकट मिल जाता है, तो फिर नीरज भाई किस मुंह से फिर मीडिया के सामने आकर क्या बयान देंगे? ये भी तो सवाल है। नीरज कुमार की भी तो इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है जेडीयू के अंदर, कि जेडीयू के अंदर नीरज कुमार की कितनी पूछ है, कितनी पकड़ है। एक लंबे समय से, और नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर के, अपनी जदयू को लेकर के बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बातों को रखते हैं। दूसरा घुमा देते हाँ, हैं। दूसरा अगर मान लीजिए नीरज कुमार को कन्विंस भी कर लिया जाता है, तो जिस हिसाब से भाई सूरजभान सिंह के खिलाफ बयान दिया है आनंद सिंह ने, तो वो तो कीमत सूरजभान सिंह भूलेंगे ना। मैं क्या कह रहा हूं कि वो जुबान से सूरजभान सिंह जवाब नहीं देते हैं। जवाब वो अपने अंदाज में देते हैं। चुनावी रणनीति सूरजभान सिंह को पता है कैसे लड़ी जाती है। ये मैं सूरजभान सिंह के बारे में भली भांति जानता हूं। और इस बार अनंत सिंह के लिए राह जो है वो बहुत मुश्किल होने बिल्कुल। वाली है। उसके अलावा और भी जितने भूमिहार लीडर हैं, उनका क्या भूमिका रहता है, ना सिर्फ मोकामा में भी बल्कि अन्य जगह। एक आपके भूमिहार लीडर हैं मुन्ना शुक्ला जो जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ेगी। मैं यही भूमिहार एकता की बात कर रहा था। कुछ दिन पहले परशुराम जयंती हुई थी वहां पे वैशाली में, अनु शुक्ला ने करवाया था। उस समय देखिए, पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोग गए थे, भूमिहार नेता गए थे वहां पे। तो ये एकता रही है। लेकिन इन दिनों जो देखा जा रहा है वो कुछ अलग ही देखा जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये पहली बार है कि इतने भूमिहार नेता एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, और इसलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चलिए, तो अनंत सिंह ने दावा तो किया है कि जदयू की टिकट पर ही वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जदयू में इसको लेकर के घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। और सिर्फ जदयू में ही नहीं, कई भूमिहार नेता हैं जो कि अनंत सिंह के खिलाफ बयान देते नजर आ रहे हैं। तो इस बार का ये जो डगर है वो अनंत सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो हमने विस्तार से बातें की कि कैसे 2, 3, 4 भूमिहार नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और वजह क्या है, इसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की। इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।